कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। श्री सत्यम शरणं नमः, श्री सत्यम शरणं नमः, श्री भगतम शरणं नमः, श्री राधे शरणं नमः, श्री राधे शरणं नमः, श्री राधे शरणं। आज जहां भी ये आवाज जारी है, सभी से प्रार्थना जल्द से जल्द पधारे। आइए हम सभी मिलकर के अपने परमपिता परमेश्वर से मंगलाचरण के बाद अपने समस्त पितरों का सुमरण करना है और अपना पितरों का सुमरण करने के बाद प्रार्थना करनी है, पितृ परमेश्वरों, आप जिनसी दिशा में हो, पूर्व में हो या पश्चिम में हो या उत्तर में हो या दक्षिण में हो, चारों दिशाओं में से आप हमारे निजी स्थान हरियाणा खेत हिसार मंडल सिरसा रोड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी प्राचीन श्री राम भक्त श्री शिव प्राचीन हनुमान मंदिर एवं शिव मंदिर के अंतर्गत में जो श्री शिव राम हनुमान मंदिर है, इसके अंदर में प्रभु हम सभी के जरिए जो आपकी पावन कृपा हुई है, इस कृपा के अंदर में श्रीमद् भागवत जी का जो प्रथम दिवस मनाया जा रहा है, इस प्रथम दिवस के अंदर में हमारे समस्त पितृ देवता अपना अपना निजी स्थान धारण करे, स्वीकार करे। सभी ने अपने मन से अपने पितरों को, अपने इष्टों का सुमरण करना है और जैसी जिसकी जो भावना है, इस माध्यम गति से और प्रभु की कृपा के अनुसार में ही फल गोविंद के हाथ में है। आइए हरि ओम। यही दृष्टा प्रतिष्ठा पूर्वक आसनं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री उमा शंकराय नमः। एहि गच्छः एहि दृष्टा प्रतिष्ठा पूर्वक आसनं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। एहि गच्छः एहि दृष्टा प्रतिष्ठा पूर्वक रावण सिए जानकी
प्रभु सदा कल्याण। कथा प्रारंभ होती है, सुनहु वीर हनुमान, प्रेम सहित आसन धरो, आन विराजिया। प्रेम सहित वंदन करूं, नगर करो कल्याण। श्री राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी। श्री राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी। श्री राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी। राम धुन लागी, गोपाल लागी। राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी। मनि बैरागी, मनि बैरागी, गोपाल धुन लागी। राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी। राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामियाबाद में, काशी में शिव, कान वृंदावन में। रामियाबाद में, काशी में शिव, कान वृंदावन में। दया करो प्रभु हे परमेश्वर, हर एक घर आंगन में हो। दया करो प्रभु हे परमेश्वर, हर एक घर आंगन में। राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी। 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 राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।
को उन्हीं की बात दूर करे एक राधे को काला मेरे सामने जसमत रंग और विराजिए प्रेम से मेरे मदन गोपाल राम धुन लागी गोपाल धुन लागी राम धुन लागी गोपाल धुन लागी हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय बोली बाल कृष्ण भगवान की जय श्रीमद् भागवत भगवान की जय सुखदेव जी महाराज की जय परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राम। इस परम पिता परमात्मा की अनुपम कृपा के अनुसार में ही और इसी के सहयोग से ही इस धरा भूमि पर भारत भूमि पर ही जो मेरे गोविंद के अनुष्ठान होते हैं ये उन्हीं की कृपा से होते हैं और उनकी बगैर कृपा से कोई भी अनुष्ठान नहीं होता। तो इस अनुष्ठान में सबसे पहले जिन माताओं ने कृष कलश के अंदर में सहयोग दिया वो धन्यवाद के पात्र हैं। ऊपर से इस सभी कार्य के अंतर्गत में जो मेरे भाइयों ने सहयोग दे रखा है जो दे रहे हैं और जनहित के अंदर में जो प्रेरणा है वो धन्यवाद के पात्र है। मैं किस प्रकार से किन लफ्जों में किन शब्दों में अपने इस परिवार की गणना कर सकता हूं। ये मेरा परिवार है। मैंने पिछली कथा में कहा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कुछ नहीं है। अब यहां मैं नंगा रहूं तब भी अच्छा है और वस्त्रों से बैठ जाऊं तब भी, क्योंकि ये मेरा परिवार है। इसीलिए आज जिस प्रकार से हम अपने घर के अंदर में बैठे हुए हैं इसी प्रकार से हमारे सोनक 28,000 ऋषि जी महाराज जिस गंगा मैया का नाम सुमरण करने से जीव एक बार हर हर गंगे जो एक बार कहता है तो उस हर हर गंगे के नाम लेने से जीवन जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसी प्रकार से जो कि भगवान भोलेनाथ का हमारे प्रभु जी का 17वीं साल पूरी हो जाएंगे आपके इस मंदिर को 17 साल पूरी हो जाएंगी और 18वीं साल मेरे प्रभु जी प्राप्त कर जाएंगे। तो इन्हीं के उपलक्ष्य के अंदर में ये श्रीमद् भागवत जी का एक अनुष्ठान आप सभी के सहयोग से किया है। और विचार यह है कि साल भर के अंदर हम चाहे कहीं भी रहें, साल के अंदर हम चाहे कहीं भी रहें, अंतर्गत में हमारे
ऋषिराज जी आए हैं और उन्हें देखने के बाद विराजमान समस्त ऋषिमान खड़े हो गए। जब संतों का मिलन होता है ये भाग्य से होता है, और संतन का मिलन कोई निष्पक्ष नहीं जाता, और संत बड़े भाग्य से मिलते हैं। जब हमारा भाग्य उदय होता है तभी जाकर के संत मिलते हैं। इसी प्रकार से जब हमारे जन्म जन्मांतरों के जन्म और जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं तभी जाकर के मेरे गोविंद की श्रीमद् भागवत जी की ये अध्ययनता और इसके दर्शन आपको प्राप्त होते हैं। अब बहुत से लोग कहते कि महाराज अभी कल परसों ही कथा हुई थी, अब कहां तक श्रवण करें हम इस कथा को। अब 1 महीना पहले वहां हमारे गांव में हो रही थी, फिर अब शहर में आए वहां भी हो रही थी कथा कहां तक धारण करें। और हर रोज श्रीमद् भागवत जी होती रहती है महाराज, कहां तक ग्रहण करें इसका ये महत्व नहीं है। ये ऐसा अमृत है श्रीमद् भागवत जी, एक ऐसा अमृत है कि इसको हर रोज पिए तब भी कम है। इसका एक एक पहलू ऐसा है, एक इसका नित्य प्रति पान करने से जितना पान करोगे इतनी आत्मा निर्मल होती चली जाएगी, और इतना ही इस मेरे गोविंद से प्रेरणा होती चली जाएगी। और मेरी कन्हैया से जिसकी प्रेरणा हो गई है तो वो ऋषियों की तरह एक ऐसा अनुष्ठान करते हैं कि आज जो मेरे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी समस्त वासियों ने किया हुआ है। सोनक 28,000 ऋषि जिस प्रकार से बैठे तो बीच के अंदर में श्री सूजी महाराज पधारे, तो उन्हें पधारते ही सभी ऋषि खड़े हो गए और कहने लगे, हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि महाराज आज धन्य हो गए हैं हम, कि बड़े सौभाग्य से आप जैसे महर्षि के दर्शन हो गए हैं। आज हमारे समस्त ऋषियों का भाग्य उदय हो गया है, इसीलिए आप जैसे संत के हमें दर्शन हुए हैं। अब श्री सोनक जी महाराज ने देखा और सूजी महाराज की तरफ इशारा किया, एक महाराज ये क्या हो रहा है? अरे मैं आपको आयु में छोटा हूं और आप मेरी आयु से न जाने कितने थे बड़े हो, लेकिन आप मेरे स्वागत सम्मान के लिए क्यों खड़े हो? तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझाते हैं, कहते हैं एक राजा परीक्षित, जैसे सूजी महाराज 28,000 ऋषियों की संगत के अंदर में पहुंचे हैं और जैसे उनका स्वागत किया तो उन्होंने वचन कहा है कि महाराज आप मेरे से बड़े हैं। तो क्या कहा है उन्होंने कि महाराज कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई ज्ञान में बड़ा होता है, और सबसे बड़ा तो वो होता है एक जो प्रभु के चिंतन में बड़ा होता है। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। एक और बात बता दो, बीच में जयकारा जरूर लगा लेना। अगर बीच में जयकारा नहीं लगाओगे तो निद्रा माता जो है ना वो आप पे हावी हो जाएगी, और निद्रा मैया जब हावी हो जाएगी तो कथा में चित्त नहीं लगेगा। क्यों? एक मन जाएगा, कभी बाजार की तरफ में जाएगा, कभी घर की तरफ में जाएगा, कभी देखेगा एक भैया रोड तो फूट रहा है, कहीं पाइपलाइन खराब न है, और जाएगा कि नहीं जाएगा? कि सवेरे पानी नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए चित्त को हृदय से लगा करके प्रभु के चिंतन में उनकी महाराज आपने क्या किया, कैसे? एक आप मेरी आयु में न जाने कितने बड़े हैं, आपके सन्मुख न जाने कितनी बार ब्रह्मा बदल चुके हैं, न जाने कितने ब्रह्मांड लाए हो गए, और न जाने कितनी बार इंद्रों का आपके सन्मुख विराजमान बदल चुके हैं। इसीलिए महाराज और आप सभा में खड़े होकर के मेरा स्वागत कर रहे हैं, और नहीं ऋषिराज आप हम सब में बड़े हैं, पूजनीय हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के भक्त हैं, और जो प्रभु का भक्त हो जाता है मेरे भैया तो संसार उसके पीछे चल देती है।
एक ही बार चरण में आके सिर को झुका के देख ले, एक ही बार चरण में आके सिर को झुका के देख ले, गोविंद तेरा हो जाएगा एक बार मना के देख, गोविंद तेरा हो जाएगा एक बार मना कर देख ले, 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 नंदलाल तेरा हो जाएगा एक बार मना कर देख ले, नंदलाल तेरा हो जाएगा एक बार मना कर देख ले। जिसने जिसने इनको एक बार मनाया प्यारे, जिसने 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 एक बार मनाया प्यारे, जिसने जिसने इनको एक बार मनाया प्यारे, सावरिया मनमोहन पीछे पीछे आया, सावरिया मनमोहन ये पीछे पीछे आया, पीछे पीछे आया, पीछा इनको करने के लिए इनका प्यार तुम्हारे, पीछा इनको करने के प्यार तो इनको करे, गोविंद गोविंद गाले, गोविंद गोविंद गाले, हरे गोविंद गोविंद गाले, सच्चिदानंद रूपाय विष्णु उत्पत्त्यादि हेतव तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद, जो सतचित आनंद, सतचित आनंद जिसका मतलब है श्रीमद् भागवत। श्री माने सम्मान है, भाव माने भक्ति है, जिसमें वैराग है, भाव है, भक्ति है, वैराग है, श्रीमद् भागवत, जिसके शुरू में भी और जिसके अंत में भी, यानी सतचित आनंद, जो हमेशा आनंद देने वाली चीज है, कभी जिसका लय नहीं होता। जितना भी आप लेते जाओगे, लेते जाओगे, लेते जाओगे, वो दिन रात बढ़ता ही बढ़ता चले जाएगा, वो ऐसा आनंद है। इसीलिए श्रीमद् भागवत भक्ति, एक जो नारायण के हृदय में बसने वाली वस्तु, वो आपके हृदय में बस जाएगी, और जब भक्ति आपके हृदय में बस जाएगी तो इस संसार के आवागमन के चक्कर को छोड़ करके सीधे गोविंद के हो जाएंगे, और जब गोविंद के हो जाएंगे तो मेरे कन्हैया तारे पीछे पीछे आने लग जाएगा। इसी प्रकार से आज मेरी कन्हैया, ऋषियों खड़े हैं तो कहने लगे कि महाराज, इस घोर कलयुग के अंदर में जो मानव है केवल एक ही कर्म में लगा हुआ है, और वो कर्म क्या है? एक सुबह जगना है, नहाना है, धोना है,
भोजन किया है, नाश्ता लिया है, और नाश्ता लेने के बाद में बैग उठाया और सीधे ऑफिस की तरफ चले गए हैं। ऑफिस में गए, दुकान में गए, काम किया है, 8 घंटे किया है, 10 घंटे किया है, 12 घंटे किया है, 24 घंटे काम किया है। आने के बाद में आए, घर में बैग रख दिया है, स्नान किया है और भोजन लेकर के विश्राम करने के लिए चले गए। सवेरे जगे हैं, तत्काल ही ये गति हो गई है। लेकिन प्रभु, इस प्रकार से जीवों की जब ये गति चलती रहेगी, इनका उद्धार कैसे होगा? ये तो वंचित रह जाएंगे उस तत्व से, उस आनंद से। उन्हें कौन से आनंद से? एक सतचित आनंद जो कि श्रीमद् भागवत जी का तत्व है। मेरे कन्हैया जी का जो प्रेम है, मेरे कन्हैया जी का जो साक्षात नारायण स्वरूप है, इसे ही श्रीमद् भागवत जी कहते हैं। सतचित आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनानाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहती उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। केवल इस संसार सागर में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसे थोड़ा थोड़ा दुख नहीं होगा। ये क्या दोहराती है? हमारी श्रीमद् भागवत की। ऋषि जी खड़े हैं, स्वागत सम्मान किया है और कहा है कि महाराज कलयुग का घोर कलयुग चला हुआ है और जीव हर प्रकार से दुखी है। इन जीवों का किस प्रकार से कल्याण हो? सुबह जग जाते हैं, चले जाते हैं, आते ही सो जाते हैं और पशु जैसी प्राकृतता हो गई है। लेकिन इनका उद्धार कैसे होगा? कोई तन के लिए दुखी है, कोई मन के लिए दुखी है, कोई सम्मान के लिए दुखी है, कोई कार्य के लिए दुखी है, कोई पैसे के लिए दुखी है, कोई वस्त्र के लिए दुखी है। इसीलिए संसार में कोई भी सुखी नहीं है। अगर कोई सुखी है तो केवल वो हरि के दास है। तो हम ये कहना चाहते हैं प्रभु, उस चित आनंद का स्वरूप का कुछ हमें ऐसा आनंद प्राप्त कराएं ताकि हमारा जीवों का कल्याण हो और कलयुगी जो जीव हैं उनका भी उद्धार हो। श्री सूत जी महाराज जी ने सोनक ऋषियों की बात को श्रवण करने के बाद में उन्होंने कहा, कबीरा सभी धन निर्धन भयो और धनवंती ना को, धनवंती सोई जानियो जग राम नाम धन हो। हे ऋषिराज, इस संसार सागर में कलयुग के अंदर में ऐसा कोई जीव नहीं है जो दुखी नहीं है और ऐसा कोई धनवंती नहीं है एक जो सुखी हो, दुखी नहीं है। सुखी तो केवल वही है एक जिसने राम नाम की, मेरे कन्हैया नाम का सुमरण करके धन को कमा लिया है। अभी कुछ समय पहले हमारे सभी भाइयों ने धन को कमाया।